गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पद स्थापित हूँ। वीडियो लेक्चर की जो सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है उसमें जो आज का वीडियो लेक्चर है वो है क्लास बीए पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, पेपर फर्स्ट। आज के वीडियो में हम अरुण कोल्हाटकर की जो पोएम है एन ओल्ड वुमेन, उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे या बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पोएट के बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि हम इसकी पहली एक पोएम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा था कि ये एक मराठी पोएट है। अरुण कोल्हाटकर इज ए महाराष्ट्रियन और मराठी पोएट है। इसका जन्म 1932 में हुआ और डेथ 2004 में हुई। और मराठी के साथ साथ ये इंग्लिश में भी लिखता है, इसलिए हम कह सकते हैं बाइलिंगुअल पोएट है, यानी दो भाषाओं में लिखने वाला कवि है। उसने अपनी मदर टंग के अलावा इंग्लिश में काफी कविताएं लिखी है। लेकिन जो रिमार्केबल फैक्ट है, जो बात विशेष है इस व्यक्ति के बारे में या इस कवि के बारे में, उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और दोनों ही भाषाओं में, यानी मराठी में भी और इंग्लिश में भी प्रसिद्धि प्राप्त की है। अब क्योंकि इंडियन है, इंग्लिश में लिखता है, इसलिए इंडो एंग्लियन तो हम इसको मानेंगे ही। और इंडो एंग्लियन जो पोइट्री है उसमें इसका योगदान काफी कंसिडरेबल है, विचारणीय है। और इसी योगदान के दम पर ही उसको जो हिंदुस्तान के इंडो एंग्लियन कवियों के जो 12-13 या दर्जन भर जो कवि, टॉप मोस्ट जो कवि आते हैं, उसमें इसकी भी गिनती होती है। इसकी जो दो प्रसिद्ध कविताएं हैं जो इसने इंग्लिश में लिखी, एक तो द बोट राइड और एक जेजुरी। दोनों ही कविताएं काफी लंबी है। ये एक्चुअली सीरीज है, इसमें कई सेक्शन है, सीक्वेंस है। और जो खास करके इसकी जो पोएम जेजुरी है, इज लॉन्ग पोएम जेजुरी, ये 1976 में पब्लिश हुई थी। और इसी पोएम की प्रभाव को देखकर इसको 1977 में कॉमनवेल्थ प्राइज फॉर पोएट्री दिया गया था। इसकी खास बात है, इसकी पोएम छोटी होती है लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक होती है, यानी जो चीज ये वर्णन करता है वो काफी रियलिज्म उसके अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करें इसकी कवि की, तो ये कवि इंडियन थीम्स पर, मतलब विषय वस्तु भारतीय होती है इसकी कविताओं में, और उसकी जो सेंसिबिलिटी है, जो देखने का नजरिया है, वो भी इंडियन है। और वो इनकी पोएमों में साफ दिखाई देता है। खास करके गरीबी, भूख, भुखमरी, जो ये क्रॉनिक एलिमेंट्स है ऑफ इंडियन सोसाइटी की सदा से चली आ रही है, उनको वो बहुत ही अच्छे ढंग से डील करता है। इसकी पोएट्री में इन सब विषय वस्तुओं को स्थान मिलता है। अब इस वर्तमान पोएम पर आए। पोएम जो दो पोएम जिसका टाइटल है एन ओल्ड वुमेन, ये उसकी लॉन्ग पोएम जेजुरी से ली गई है। जैसा कि हमने पहले वाली जो पोएम थी द बस, उसमें देखा था कि जेजुरी एक तीर्थ स्थान है। कहाँ? साउथ में, महाराष्ट्र में, और ये पूना के साउथ ईस्ट में स्थित है। खांडोबा जो देवता है उसकी वहां पर पूजा की जाती है। खांडोबा का शिव जी का अवतार माना जाता है। कवि जो है धार्मिक आस्था कह लीजिए की बजाय दूसरे, या वो क्या होता है, क्यूरियोसिटी के कारण उसने जेजुरी का भ्रमण किया। और उस भ्रमण में उसको क्या क्या अनुभव हुए, उन सब को उसने इस पोएम के रूप में जेजुरी में अलग अलग जो इंसिडेंट हुए उनको अलग अलग सेक्शन या सीक्वेंस के हिसाब से पेश किया है। उसी में से ये एक एन ओल्ड वुमेन है। और ये बहुत ही उसका फेथफुल रिकॉर्ड है, मतलब उसने कोई चीज छिपाई नहीं, ऐसा लगता है जैसा उसके साथ हुआ एज इट इज वो वर्णन कर रहा है। वहां उसने पाया कि जो टेम्पल्स है वहां के खंडर बन चुके हैं, वहां रोशनी की सुविधा नहीं है, रोड बहुत उबड़ खाबड़ है, पानी की सप्लाई अच्छी नहीं है, और तो और मंदिरों में
भिखारी की भरमार है। और जो जो हिल रेंजेस है पहाड़ी, वो अच्छी देखने को लगती है। ये भी एक पॉइंट है। अब हम आते हैं पोएम के बारे में। तो जो टेक्स्ट है वो हम पढ़ रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। बिल्कुल इसकी खास बात यह है कि कोई ट्रेडिशनल नॉर्म्स को, रूल्स को फॉलो नहीं करता, अपने हिसाब से लिखता है। और इसकी जो रचनाएं हैं उसमें प्रोज जैसा एक माहौल या इम्प्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए कवि की सिचुएशन क्या है। कवि जेजुरी नाम के स्थान पर जहाँ काफी मंदिर है, वहां पर गया, कोई धार्मिक आस्था की बजाय वैसे घूमने गया, ये देखने के लिए वहां वास्तव में होता क्या है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो वहां पर गया। तो जब वो घूम रहा था किसी मंदिर के पास, तभी उसके साथ क्या हुआ, वो वहां से पोएम शुरू होती है। तो an old woman grabs catch hold of, पकड़ लेती है उसको। होल्ड ऑफ योर स्लीव, आपकी स्लीव, आपकी बाजू को पकड़ रख लेती है। And sleeves are the part of garment that wholly or partly covers a person's arm. आपकी शर्ट समझ ली, कुर्ता जो भी है आपने पहन रखा, उसको वो पकड़ लेती है। And tags along follow close behind, और आपके पीछे पीछे चलती है, छोड़ती नहीं है। यानी कि कवि जो है वहां पर घूम रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत आती है और उसके हाथ के बाजू के कपड़े को पकड़ लेती है और उसके पीछे पीछे चलती है। सिचुएशन क्या है, क्या चाहती हो, वो चाहती, सी वांट्स ए 50 पैसे कॉइन, वो चाहती है कि कवि उसको 50 पैसे भीख में दे। शी सेज शी विल टेक यू इन द हॉर्सशू स्लीप, वह भीखने लगे, इसलिए वो ये भी कहती है कि वह उसको खांडोबा भगवान का जो मंदिर, घोड़े का मंदिर है, उस मंदिर में वो आपको गाइड करते हुए ले जाएगी, वहां के दर्शन करवा लेगी। अब समस्या क्या है, यू हैव सीन इट ऑलरेडी, और कवि कहता है कि मान लीजिए आपने पहले से देख लिया रखा उस मंदिर को, तो इसलिए आपकी रुचि नहीं होगी, तो इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो छोड़ते नहीं है। सी होबल्स अलोंग वॉक्स अलोंग लेंगली, लंगड़ा की वो चलती है। एनीवे एंड टाइटन्स हर ग्रिप, और अपनी पकड़, ग्रिप यानी कि ग्रिप का मतलब अपनी जो पकड़ है उसको वो और मजबूत कर देती है, और उसको मतलब पकड़ को ढीली नहीं छोड़ती, और जो कस के पकड़ लेती है। एंड टाइटन्स हर ग्रिप ऑन योर शर्ट, सी वोंट लेट यू गो, अब वो आपको ऐसे नहीं जाना देना चाहती, यानी अब आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अब दूसरा स्टार देखिए, यू नो हाउ दीज ओल्ड वुमेन आर। अब कवि ये बात इसलिए लिख रहा है कि शायद सभी को इस प्रकार का अनुभव होगा। आज के युग में भी हमें कई बार ऐसे भिखारियों से पाला पड़ जाता, खास करके तीर्थ स्थानों पर, कि वो बहुत ही रफली आपको ट्रीट करते हैं, आपको छोड़ते नहीं है जब तक। दे स्टिक टू यू लाइक ए बर रूट, बर प्लांट होता है जो आपको वैसे चिपक जाता है, तो वो आपके भरुट की तरह चिपक जाते हैं। यू टर्न अराउंड एंड फेस अप, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप उसकी तरफ मुड़ते हैं, उसका सामना करते हैं विद एन एयर ऑफ फाइनलिटी, जैसे मतलब कि भी फाइनल होगा, बस बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब और चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यू से something with finality, you say it in a way that shows that you have made up your mind about something and do not want to discuss it further। आप कहते भाई इस मामले में और कोई बात नहीं करेंगे, कोई पैसा नहीं मिलेगा, चाहिए, इस सेंस में। You want to end the farce, फार्स जो तुम्हारा मजाक बन गया है, फनी प्ले होता है वैसे तो फार्स का, लेकिन यहाँ पर जो तुम मजाक का पात्र बन गए, उसको आप समाप्त करना चाहते हो, अंत करना चाहते हो उस घटना, इंसिडेंट का। When you hear her say, तभी वो औरत आपको देख लेती है कि आप गुस्से में हैं और कुछ भी बिहेव कर सकते हो, तो वो कहती है, What else can an old woman do on hills as wretched as these? Rest का मतलब अनहैप्पी, अनफॉर्चुनेट, कि एक बूढ़ी औरत, असहाय औरत, इसके अलावा इन परिस्थितियों में, इन पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ कुछ भी नहीं होता, भीख मांगने के अलावा अपनी
पेट की भूख मिटाने के लिए और क्या कर सकती है। जब आप ये सुनते हैं तो आपको तुरंत ये लगता है, यू लुक राइट एट द स्काई, आप एकदम प्रभावित होते हैं उस बात को सुनकर और आप आसमान की ओर सीधा देखते हैं। क्लीन थ्रू द बुलेट होल्स सी हैज फॉर हर आइज, आप उस पर नजर डालते तो आप पाते हैं कि उसकी आंखों के स्थान पर जैसे बुलेट होल्स हो, बंदूक की गोली से निशान बने हो। मींस हर आई, देखिए बुलेट होल्स का मतलब हर आइज आर हियर metaphorically, symbolically, and jokingly called holes caused by bullets which had been shot at her face. And as you look on the cracks, दरारें that begin around her eyes, और जो दरारें उसकी आंख के नीचे झुर्रियां पड़ती हैं, spread beyond her skin, तो आपको लगता है उसकी जो झुर्रियां हैं, जो दरारें हैं, वो केवल उसके सरफेस पर ही नहीं है, उसके चेहरे पर ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे तक है। यानी स्प्रेड बियॉन्ड हर स्किन का मतलब नॉट ओनली आउटवर्डली बट इनवॉन्टरली आल्सो, यानी इसी प्रकार की परेशानी उसके अंदर तक है। ये चीज आपको एहसास हो जाता है, तभी आपको लगता है कि एंड द हिल्स क्रैक, जैसे हिल्स जो पहाड़ियां हैं वो क्रैक हो गई हो, एंड द टेम्पल्स क्रैक, सभी मंदिर भी टूट चुके हों, एंड द स्काई फॉल्स विद ए प्लेट ग्लास क्लैटर, जैसे ग्लास आवाज करता, क्लैटर आवाज करता, अराउंड द सेटल प्रूफ क्रोन, क्रोन वहां पर रेस्ट ओल्ड वुमेन वो है जिसको बोलते हैं, उसके आसपास आकर कोई बहुत बड़ा गिलास टूट पड़ा हो आसमान से, उस स्टैंड जो अकेली खड़ी है, एंड यू आर रिड्यूस्ड, और तुम्हें ऐसा महसूस होता है, यू आर रिड्यूस्ड टू सो मच स्मॉल चेंज इन अ रेंट, मतलब आपको ऐसा अपना छोटापन महसूस होता है कि मैं कितने परेशान व्यक्ति की मदद नहीं कर पा रहा था। देखिए, एंड यू आर रिड्यूस्ड टू सो मच स्मॉल चेंज इन हर एंड, इसका मतलब एंड यू फील एज इफ यू हैव बीन रिड्यूस्ड टू ए नॉन एंटिटी, मतलब तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं रही। स्मॉल चेंज लिटरली मींस द कॉइन्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, मतलब छोटे सिक्के, 1 रुपए से का, 2 पैसा, 5 पैसे, 10 पैसे, इससे which people have given to this old beggar woman, जो लोगों ने शायद उस बूढ़ी औरत को दिए हो, and which she is holding in her hand, और जो वो हाथ में लिए हो। Metaphorically, small change means insignificant and trivial, मतलब तुच्छ, जिस नगण्य, जिसकी महत्ता कम हो गई हो, उस सेंस में। यानी कुल मिलाकर जो कवि है उससे इतना प्रभावित होता है और अपने आप को वो जो वो करता है तो पाता है कि तुमने आकलन में सवाल कुछ गलती हुई और वो उसके सामने बहुत ही कम वैल्यू का इंसान रह गया है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।